अगर आप समझते हैं कि 6 महीने के अंदर करियाना स्टोर स्टेबल हो जाएगा और आप उससे अखराजात भी चला पाएंगे, सेविंग भी कर पाएंगे और तमाम मामलात अच्छे तरीके से चल जाएंगे, तो शायद आप लोग गलत सोच रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि करियाना स्टोर को कितने अरसे में स्टेबल कर सकते हैं और कितने अरसे में इस पोजीशन पे आ सकता है करियाना स्टोर कि आप उससे अखराजात भी निकालें, अपनी सेविंग भी निकालें और बेहतरीन तरीके से उसे रन भी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जब भी कोई इंसान किराना स्टोर का बिजनेस शुरू करता है तो अगले ही दिन वो सोचता है कि बस ये मेरा कारोबार शुरू हो गया है, मेरा काम शुरू हो गया है। आज के बाद ये कारोबार, ये काम, ये छोटी सी दुकान मेरे तमाम अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल है। हालांकि ये सोच गलत है और टोटली गलत है, और ये ही सोच वजह बनती है किसी भी किराना स्टोर को डुबाने में। दोस्तों, जब भी आपने किराना स्टोर ओपन करना है और अगर आप सोच रहे हैं नया किराना स्टोर ओपन करने के बारे में, तो आपको ये सबसे पहले ज़हन में रखना है कि ये कारोबार एक लॉन्ग रन एक कारोबार है। कोई भी ये जादू की छड़ी नहीं है कि आप पहले दिन ये कारोबार शुरू करेंगे और अगले दिन से ही आपको ये सब कुछ करके देगा। जब आपके भाई ने ये कारोबार शुरू किया था तो उस वक्त मैंने भी यही सेम गलती की थी, और मैं अपनी वीडियोस में दोस्तों कोई ऐसी फजूल बातें नहीं करता, वो बातें आपके साथ शेयर करता हूं जो मैंने पहले खुद एक्सपीरियंस की होती है। कोशिश मेरी यही होती है कि मैं आप लोगों के साथ वो बातें शेयर करूं, वो बातें डिस्कस करूं कि जो खुद मैंने एक्सपीरियंस की होती है। क्योंकि कोई भी बंदा इस YouTube के प्लेटफॉर्म पे आता है तो उसको बजाय झूठ मिलने के वो हकीकत वो देख सके कि उससे उसको फायदा हो सके। तो इस वीडियो के एंड पे, वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड पे मैं आपको अपनी रियल लाइफ स्टोरी बताऊंगा कि किस तरह मैंने किराना स्टोर शुरू किया, होलसेल का कारोबार मैंने किस तरह शुरू किया, फिर उसमें क्या गलतियां की, कितना उसमें नुकसान किया, और फिर वो होलसेल का कारोबार छोड़कर आज मैं ये रिटेल शॉप चला रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज इसमें मैं एस्टेब्लिश हो चुका हूँ 5 साल के बाद। तो ये किराना स्टोर जो है, ये कभी भी आपने नहीं समझना कि पहले दिन या दूसरे दिन या महीने बाद, 6 महीने बाद आपको तमाम कुछ ये कमा के देगा। ये एक लॉन्ग रन प्रोग्राम है, लॉन्ग रन कारोबार है, जिसको आपने आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, चलाना है अक्लमंदी के साथ। तब जाके आप कम अज कम 2-3 साल बाद किसी मकाम पर पहुंच सकेंगे और इसमें से सब कुछ बना सकते हैं आप। ये मुमकिन है कि आप सब कुछ बना सकते हैं, ये नामुमकिन नहीं है कि किराना स्टोर आपको सब कुछ बना के देती है, लेकिन उसके लिए टाइम चाहिए। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि इसमें कितना टाइम चाहिए, कितने साल लग सकते हैं, कितने महीने लग सकते हैं और कैसे कैसे आपने इनको फॉलो करना है। अगर आप देसी किसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं तो आपने ये अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं ये मिसाल सुनी होगी कि पहले साल हट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। यानी कि आपने पहला साल किराना स्टोर को जो आपने देना है वो आपने अपनी दुकान बनानी है। ठीक है जी। उसमें आपने बहुत सारी गलतियां भी आप करेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे, कस्टमर्स को जानेंगे, पहचानेंगे, बंदों के साथ डील कैसे करना है, ये सब कुछ आपने दुकान बनाने में लग जाना है आपका पहला साल। दूसरे साल चट्टी, यानी कि दूसरे साल आपको नुकसान भी होंगे, जो पहले साल उसको आपने कवर करना है। दूसरे साल में किराना स्टोर को फिल करना है, वैरायटी पूरी करनी है, आइटम्स पूरे करने हैं, और फिर तीसरे साल जाके खट्टी, यानी कि तीसरे साल आपने इसमें से कमाई करनी है। अब ये एक देसी मिसाल है, लेकिन आपको किराना स्टोर में यही सेम फार्मूला रख के आप अगर चलेंगे तो यकीन जानिए कि इसमें आप सब कुछ बना सकते हैं और कोई और कारोबार करने की आपको जरूरत नहीं। जब आपने किराना स्टोर नया ओपन करना है तो आपने पहले साल आपने दुकान बनाने में गुजार देना है। ये मत तसव्वुर करें कि मैं पहले साल ही इसमें से सब कुछ बना लूंगा, बच्चों के खर्चे भी उठाऊंगा, घर का राशन पानी भी निकालूंगा, कमेटी भी दे लूंगा, सेविंग भी कर लूंगा। ये हरगिज नहीं। आपने जब दुकान बनानी है तो पहले साल आपने दुकान ही बनानी है। अखराजात जितने कम से कम हो सके आप इसमें से निकालें, और बाकी आप इसमें वैरायटी पूरी करें, दुकान को मेंटेन करें, ग्राहकों से रवैया अच्छा करें, ग्राहकों को पहचानें, अपने कस्टमर्स बिल्ड करें। जब आप पहले साल ये काम कर लेंगे तो दूसरे साल में आपने अपनी दुकान की जो वैरायटी है उस पे आपने गौर फिक्र करना है। अपनी दुकान को एस्टेब्लिश करना है, दुकान की वैरायटी को मजीद बढ़ाना है, जो कमी कोताही रहेगी वो पहले साल उसको पूरा करना है। दुकान में हर चीज आपने मौजूद रखनी है,
दुकान को बेहतरीन तरीके से चमका के रखना है। और जो भी आपने सेविंग की हो या जो भी आपने कमाया हो वो इसी दुकान पर इन रिटर्न आपने खर्च करना है, इसी दुकान पर आपने लगाना है। और फिर तीसरे साल जाके आपको ये दुकान जो है ये ऑटोमेटिकली आपको रिस्पांस देगी और आपको खुद ये सेविंग करके देगी। जब आपने 2 साल का अरसा इस दुकान पे आपने मेहनत की होगी, तमाम का तमाम सरमाया या तमाम का तमाम जो रिटर्न है वो इसी दुकान पे इन्वेस्ट किया होगा, तो यकीन कीजिए कि तीसरे साल ये दुकान आपकी ऐसे हरी भरी होगी कि पता नहीं कितना अरसा ये पुरानी है दुकान और कैसे एस्टेब्लिश होके ये दुकान चल रही है। तीसरे साल ना आपसे कोई आइटम शॉर्ट होगा, ना कोई कस्टमर रूठेगा, ना आपकी जेब पे कोई असर पड़ेगा और आपके अखराजात भी बेहतरीन तरीके से चलेंगे। 3 साल में आपने अपने दुकान को यूं समझना है कि मैंने इस पे सिर्फ खर्च करना है, अपने लिए कुछ भी नहीं। लेकिन 3 साल के बाद वही दुकान आपको बेहतरीन अर्निंग करके देगी उसी माहौल के अंदर, और आप तमाम के तमाम कारोबार दूसरे भूल जाएंगे। अब मैं आपको अपनी स्टोरी शेयर करता हूं कि किस तरह मैंने ये किराना स्टोर का सफर शुरू किया।